आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जिन्होंने आज अपनी सरकार का 1 साल पूरा किया है। इनसे हम राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इनकी आगे की योजनाएं क्या हैं और उनकी सरकार राज्य में कितना कंफर्टेबल है। मैं हूं राजीव रंजन नाग। आपकी सरकार ने आज 1 साल पूरा किया। इस एरा में 1 साल, जो पॉलिटिकल अस्थिरता है, उस एरा में 1 साल पूरा करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आपने सहजता से 1 साल पूरा कर लिया है। पूरे 1 साल को आप किस तरह से रिव्यू करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया कि सहजता पूरे राज्य में, विश्वास पूरे राज्य में और एक साथ चलने का संकल्प पूरे राज्य में पैदा हुआ है। ऐसा माहौल बना है। मैं इस बात को इसलिए बहुत ज़्यादा बल दे करके कह रहा हूँ क्योंकि जब ये राज्य राष्ट्रपति शासन के दौर से गुजर रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र का अब अपहरण होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही हमारी व्यवस्थाएं बनती है और चुने हुए जनप्रतिनिधि निष्क्रिय होते चले जा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में जहां सरकार का गठन हुआ और सरकार के गठन के उपरांत एक चुनौतीपूर्ण कार्य को, जो पिछले 30 वर्षों से नहीं हुआ था, 32 वर्षों से नहीं हुआ था, पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ और 80% से अधिक लोग उस मतदान में भाग लिया और लगभग 55,000 से अधिक महिलाएं उसमें, 55,000 से अधिक जनप्रतिनिधि और 58% लगभग 58% लगभग महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये 30 वर्षों के बाद एक अभूतपूर्व ढंग से प्रतिनिधित्व व्यवस्था कायम हुई। 1 साल पहले जब आप चीफ मिनिस्टर बने तो जो आपने वायदे किए थे, क्या उस टाइम फ्रेम में 1 साल में आपको लगा कि आपने वो वायदे पूरे कर दिए? नहीं, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि देखिए, 1 साल में जो प्रगति हमारी हुई है टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स गवर्नेंस, टूवर्ड्स मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल, तो ये बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और एक आत्मविश्वास जगह है। लेकिन इस दौरान मैंने झारखंड में जो पॉलिटिकल स्थिरता है, उसके बाद ये देखा गया है कि नौकरशाही बराबर करवटें बदलता रहा है। तो क्या आपको सपोर्ट उनका मिला? नहीं, देखिए, मैंने महत्व दिया ट्रांसपेरेंसी को। मैंने महत्व दिया कि सारी चीज़ें इस ढंग से होना चाहिए जैसे कि आम आदमी ही नहीं बल्कि हमारे व्यवस्था के अंदर एक रिफॉर्म्स हो। और बहुत सारे ऐसे अच्छे पदाधिकारी हैं जिनकी इच्छा है कि अच्छा काम होना चाहिए, तो वो सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। आपका रोल मॉडल नरेंद्र मोदी हैं या नीतीश कुमार? देखिए, हर स्टेट का डेमोग्राफिक, हर स्टेट का ज्योग्राफिक कंडीशन अलग होता है, हर स्टेट का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल तैयार करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि भाई कैसे करके ग्रोथ अच्छे ढंग से हो। एक चीज़ जो साफ लगती है वो ये कि आप जब बात करते हैं कि राइट टू सर्विस, तो ये कंसेप्ट नीतीश कुमार का था। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार का नहीं था। पहली बार मध्य प्रदेश ने इस एक्ट को बनाया। और देखिए, आज जरूरी है, एक आम आदमी भुक्तभोगी क्यों बने? सरकार कोई चलाता है, व्यवस्थाएं चलती है, आम आदमी अपना जीवन जीता है और आम आदमी को उस नियम कानून के दायरे में रखने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो वो ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में हस्तक्षेप हो, वो ये चाहता है कि सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हमें सारी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। आपने करप्शन फ्री स्टेट का वायदा किया था, उस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? करप्शन के जितने भी केसेस पेंडिंग थे, सारे केसेस को मैंने डिस्पोज अप किया है और सारे जांच एजेंसियों को कहा है कि इसमें तुरंत ये सारे कार्य पूरा होना चाहिए। आज मैं जो भारत सरकार की एजेंसी है सीबीआई के जो मामले थे उसको भी डिस्पोज अप किया है। हमारे स्तर से जितने बहुत सारे
सरकार स्तर पर पेंडिंग था उसको मैंने स्वीकृति दी है, और दूसरा कुछ कुछ ऐसे मामले जिस पर जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन लोकायुक्त के मामले में बीजेपी का तो स्टैंड बिल्कुल अलग है, चाहे गुजरात का मामला हो या फिर गुजरात कर्नाटक में का जो मामला। चीजें हुई है, गुजरात में जिस ढंग से हुई है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्लियामेंट ने और राष्ट्रपति के संज्ञान में लाया गया है। और यह विषय, क्योंकि देखिए संवैधानिक व्यवस्था एवं संवैधानिक व्यवस्था के अंदर उसका उपयोग एवं दुरुपयोग ये किस तरीके से दिख रहा है, ये लोगों को। भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती है, लेकिन हाल के 5 और 7 वर्षों में 3 राज्यों में 8 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। मध्य प्रदेश में 3, झारखंड में 2 और फिर कर्नाटक में। तो कैसे आप क्लेम करेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी, बल्कि कई ऐसे समय ऐसी बातें उभरती है और जिसको जो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल है उसको डिसीजन लेकर के ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और समय समय पर एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मिलते है वो काम करना है। झारखंड में मधु कोड़ा ने जो संस्कार दिया था, वो संस्कार अभी जीवित है या खत्म हो गया? देखिए 2006 में जब सपोर्ट विड्रॉ कर रहे थे ऐसे लोगों को, तो मैंने कहा था कि ये जिन शर्तों पर ये चाहते हैं कि सरकार चलाए, उसके लिए अर्जुन मुंडा तैयार नहीं है जी। और आज उसी के खिलाफ में हम की व्यवस्था में ये ऐसे मामले जितने हैं उसको एलिनेट करना चाहिए, कोई इसका एरेडिकेशन होना चाहिए। क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं, आप ये क्लेम कर सकते हैं कि राज्य में पूरी तरह करप्शन खत्म हो गया? नहीं, देखिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयत्न करता हूँ, लेकिन करप्शन एक इंटेंशन भी है, और किस किस लेवल में इंटेंशन है ये पूरी तरीके से ये कहना, लेकिन हमारे सिस्टम को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसमें कम गुंजाइश हो, और जो यदि इसके बावजूद भी, इसके बाद भी ऐसे कोई सूचना, ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें अलग से निगरानी से या हमारे जो जांच एजेंसियां हैं या जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं उसके तरफ से आए तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, सीधी कार्रवाई होना चाहिए। वैसे झारखंड में आपकी सरकार, और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक स्पेशल कानून भी बनाने जा रहा हूं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, जिसको मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे हो ये सुनिश्चित कर रहा हूँ। झारखंड में जब हम कहते हैं कि करप्शन फ्री स्टेट के लोग को लेकर के आप काफी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों को आपसे जो उम्मीदें जगी थी उस पर वो खरे उतर रहे हैं, मतलब आपकी सरकार खरी उतरी है? मैं तो ये कहूँगा कि खरा उतरने का प्रयत्न किया है, बाकी तो जनता ही सारी बातें कहती है, जनता के द्वारा ही ये सारे चीज़ों पर मूल्यांकन किया जाता है। मैं अपना काम अच्छे ढंग से हो ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ। झारखंड में आपकी सरकार कितना कंफर्टेबल है? देखिए एक विश्वास का वातावरण बना है, सहयोगियों का भी पूरा डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ी है, समझ बढ़ी है, और लोग चाहते हैं कि राज्य के डेवलपमेंट में अब हम लोगों को स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव क्रिएटिव मूवमेंट पैदा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन के बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि दोनों के रिश्ते में शुरुआत हुई खटास की। देखिए ये तो आलोचना समालोचना चलते रहता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और ये कहूंगा कि कुछ चीज़ें इस तरह के बातें अखबार में या मीडिया में आने के पीछे भी बहुत सारे ऐसी बातें रहती है जो शायद आप बेहतर जानते हैं। बट ये जो कह रहे हैं कि 28 महीने का हमारा कार्यकाल है, इससे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खतरा महसूस होता है, फिर जो प्लानिंग आपकी है वो नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया और मैंने ये कहा है कि इस तरह की कोई बातचीत किसी तरह का नहीं हुआ है, हम लोगों ने जो बातचीत किया उसी के आधार पर काम चल रही है। लेकिन जमशेदपुर कैसे आप हार गए? हाँ नहीं ठीक है, तो हो सकता है कि लोग मुझे सांसद के रूप में ही देखना चाहते थे उस क्षेत्र के लोग, और दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअली कैंडिडेट के एक अपनी साख के रूप में जिसको
जनता के सामने लाने का प्रयत्न उन्होंने किया और एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में अच्छा काम किया, ऐसा लोगों का मानना है। और दूसरा ये है कि कुछ विषय तो अभी जांच के दायरे में है कि कुछ बातें जो मीडिया में आई, कुछ बातें जो चर्चित रही कि लोग चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना सकते हैं, और इसमें बहुत हद तक इसमें दम है कि इस तरह की चीज़ों से स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। निश्चित रूप से, लेकिन एक बाहर का व्यक्ति, साउथ का व्यक्ति बिहार कैडर में आईपीएस बनता है, बिल्कुल पॉलिटिकल क्षेत्र में अननोन होता है और वो चुन के आ जाता है, मैंने पॉलिटिकल धुरंधर के रहते हुए। आपकी पार्टी जेएम, कांग्रेस, बीजेपी, देखिए एक तो ये था कि हम लोग अलायंस होने के बावजूद, क्योंकि चुनाव से पहले ये अलायंस नहीं था, इसलिए ये लोगों का मानना था कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, हम स्वतंत्र हैं लड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले चुनाव में लड़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने भी कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया और हमारा सिटिंग कैंडिडेट के रूप में था, तो इसलिए हम लोग चुनाव लड़े। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव में जो परिणाम आया वो निराशाजनक था। आपकी पार्टी ने जब इसको रिव्यू किया तो क्या महसूस किया? कई बातें, एक तो जनता ने शायद, मुझे लगता है कि इस बात को भी ध्यान में रखा कि सरकार में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जेएमएम और बीजेपी ने सिंगल कैंडिडेट करने दिया, शायद आप अच्छा कर पाते। ये लोगों के ध्यान में कम आया। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र रूप से हम लोग चुनाव लड़े थे और इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी, इसलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा, अब निशिकांत दुबे और सीता सोरेन सरीखे लोग भी अब धरना सत्याग्रह करने लगे हैं या फिर असंतोष व्यक्त करने लगे। वो अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है और इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और वो कर रहे हैं और उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब ये है कि सरकार सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करती है, किसी को प्रायोरिटी और किसी को डिस्क्रिमिनेट करके कोई काम नहीं करती है। जो लोग अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा और निशिकांत दुबे हों या और लोग हों, इससे सरकार को खतरा नहीं होगा? नहीं, वो लोग वैसा कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में तो चिंतित रहेंगे ही। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम अर्जुन मुंडा से जानना चाहेंगे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।